हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है पीएनपी से जारी विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए उसके आवेदन को लेकर, टीईटी 2024 के अंदर बदलाव के बारे में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो बिहार के किसी भी ग्रामीण इलाके में शिक्षक बनने को तैयार हैं। साथ ही साथ डीएलएड प्रवेश को लेकर बात करेंगे और यूपीएससी के माध्यम से जारी की गई नई नोटिस के बारे में भी डिटेल में बात करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्ट फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। और सबसे पहली जो आपके सामने अपडेट देखने के लिए मिलती है, वैसे तो आप सभी को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इस समय कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लाचार महसूस पा रहे हैं। खासतौर पे अगर बात की जाए बीएड बीटीसी के लिए, इसलिए क्योंकि इनके लिए शिक्षक भर्तियाँ निकाली जाती हैं और बीएड बीटीसी करने के बाद में अब ये चपरासी की नौकरी तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने लाखों रुपया बीएड बीटीसी पे लगा दिया है। फिर उसके बाद में सालों इन्होंने तैयारी में लगा दी है सुपर टीईटी के लिए या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती के लिए, प्लस इन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास कर ली। अब ये सारा कुछ हो जाने के बाद में जब अपने ही प्रदेश के अंदर वो होता है ना कि हम जहाँ पर रहते हैं वो प्रदेश हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, चाहे उसके अंदर लाख बुराइयाँ क्यों ना हो, क्योंकि हमारी उससे भावनाएं जुड़ी होती है। हमारी जो मातृभाषा होती है उससे कहीं ना कहीं हमें लगाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये जो आज का समय वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस समय बहुत सारे यूपी के जो युवा हैं, खास तौर पर बीएड और बीटीसी करने वाले, वो बिहार के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नौकरी करने के लिए तैयार हैं। सुनकर ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत सही भी चीज़ है, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब बिहार के जो लोग थे वो बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं है अब नहीं जाते, अभी भी जाते हैं। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी कैटेगरी में नहीं आते, उनके लिए बात की जा रही है। और ये न्यूज़ आज के ही अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिली थी। और सुबह का वीडियो इतना लंबा हो जाता है, उसमें इतनी सारी न्यूज़ एक साथ दे पाना संभव नहीं है। लेकिन चूंकि न्यूज़पेपर ये बात लिखी हुई है, ये जो न्यूज़पेपर है पटना का है, यानी कि बिहार के अंदर ये न्यूज़ डाली जा रही है, जो कि गलत भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के न्यूज़पेपर तो इस बात को लिखेंगे नहीं। हो सकता है कि अगर उन्होंने इस बात को लिख दिया तो कहीं उनके घर इनकम टैक्स या ईडी के छापे ना पड़ जाएं। मुद्दे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो बिहार में किसी भी ग्रामीण इलाके के अंदर शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। और ये जो बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि जब बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई, 1,22,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई। अगर सबसे ज़्यादा आंकड़ा देखा जाए अदर स्टेट कैंडिडेट के लेकर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी थे वो उत्तर प्रदेश के देखने के लिए मिले। प्लस उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी के साथ साथ जो चयनित हुए वो भी उत्तर प्रदेश के ही अभ्यर्थी ज़्यादा चयनित हुए, क्योंकि जो अनरिजर्व की सीटें निकाली गई थी उसके अंदर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के चयनित हुए थे। लिखा हुआ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया मिलामिया, इसके अलावा बीएचयू, इसके अलावा युवा बिहार के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। मनचाही तैनाती की कोई आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। ऐसे में सैकड़ों युवा शनिवार को राज्य सरकार की ओर से आयोजित शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अन्य शैक्षणिक संस्थानों से पढ़ाई करने वाले युवाओं के साथ कतार में खड़े दिखे। उनका कहना यह है कि शिक्षा से ही बदलाव संभव है, इसलिए हमें यूपी और बिहार की सेवा करने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि उनको उत्तर प्रदेश के अंदर पर्याप्त संख्या में इतने अपनी योग्यता दिखाने के मौके नहीं मिल पा रहे हैं जितने कि बिहार के अंदर हैं। इसलिए युवा अभ्यर्थी वहाँ जाकर कहीं ना कहीं नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं यूपी से जाकर बिहार में सेटल होना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा अभ्यर्थियों को सलाह देता हूँ कि अगर आपको मौका मिले
तो किसी भी राज्य के अंदर आपको नौकरी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको मौक़ों पर डिपेंड करना है, क्योंकि आजकल मौके बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीईटी परीक्षा को लेकर बड़े बदलाव के बारे में। टीईटी 2024 के लेकर एक बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ पर सीटेट के माध्यम से जारी किया गया था, जिसको लेकर परीक्षा का आयोजन होना है। इस बार परीक्षा के अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया है, और ये जो बदलाव है वो है आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर। यानी कि सीटेट के अंदर वैसे तो ज़्यादा समस्याएं देखने के लिए नहीं मिलती, बहुत कम ऐसा होता है कि सीटेट के अंदर जो फर्जीवाड़ा है वो हो, लेकिन यूपी में कई बार इस प्रकार के केसेस देखने के लिए मिले हैं। इसीलिए अब सीबीएसई के माध्यम से इसमें बायोमेट्रिक परीक्षा लागू कर दी गई, अटेंडेंस लागू कर दी गई है, जिससे कि परीक्षा के अंदर कोई भी किसी प्रकार का मुन्ना भाई जाकर परीक्षा की शुचिता को भंग ना करे। हालांकि सीटेट टेट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर निकाली जाए शिक्षक भर्ती तभी कुछ बेनिफिट होगा। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी के माध्यम से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के अंतर्गत प्रदेश में रिक्त सीटों को 100% भरे जाने के उद्देश्य से सीधे प्रवेश दिए जाने की जो कार्यवाही वो जारी कर दी गई है, जिसमें इसको लेकर जो आवेदन लेने का प्रोसेस होगा वो कब से शुरू होगा वो लिखा हुआ है कि इसका जो आवेदन का प्रोसेस है वो 23/1/2024 से लेकर 24/1/2024 तक देखने के लिए मिलेगा। उसके लिए जो आवेदन है वो आप सभी जाकर 10 बजे से लेकर 4 बजे के अपराह्न आवेदन पत्र प्राप्त करना है। प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आवेदित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी, और जो प्रवेश करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको दूरभाष या मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग चाहें तो इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए कुछ और अपडेट्स के बारे में, तो वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। डीएलएड प्रवेश को लेकर मैंने आपको जानकारी दे दी है। बिहार के अंदर भी डीएलएड प्रवेश परीक्षा को लेकर जो नोटिफिकेशन है पहले ही जारी कर दिया गया है। अगर आप डीएलएड बिहार से करना चाहते हैं तो उसकी जो योग्यता है वो 12th प्लस आप सभी से मांगी जाती है। अगर आपने 12th कर रखा है तो उसमें आपको ग्रेजुएशन की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे तौर पे आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और उसके आधार पर 12th प्लस डीएलएड से शिक्षक भी बन सकते हैं, सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए यानी कि 1 to 5 में। बात कर लेते हैं यूपीएससी को लेकर जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 19 जनवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 के बारे में, और ये आपको देखने के लिए मिलता है बंद दरोगा के संबंध में। लिखा हुआ है कि बंद दरोगा के अंतर्गत लिखित परीक्षा का स्कोर के आधार पर शारीरिक मानसिक परीक्षण हेतु चिन्हित कुल 1697 अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर जारी प्रकाशित किया गया था, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि शारीरिक मानसिक परीक्षण जो आप सभी का करवाया जाएगा 12 फरवरी 2024 से लेकर 17 फरवरी 2024 के मध्य होगा। जो भी संबंधित अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मैं मिलता हूँ आपसे कुछ नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।